यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है, भिंड। और इसी भिंड के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर चंदन, जो मूल रूप से ग्वालियर शहर के रहने वाले हैं। जो चंदन एक डॉक्टर थे और वह अपने सरकारी हॉस्पिटल में काम करते थे। देखने में वे बहुत सुंदर थे और उनका संस्कार भी अच्छा था। अभी चंदन को उस हॉस्पिटल में न्यू ज्वाइन मिला था। तभी कुछ दिन बीत जाने के बाद उसी हॉस्पिटल में एक लड़की की नजर उन पर पड़ती है। बात कर रहा हूं मैं पिछले साल 30 अगस्त की दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास की। डॉक्टर चंदन, जो अपने केबिन में बैठकर मरीजों को देख रहे थे, तभी उनके केबिन में एक बेहद ही खूबसूरत महिला प्रवेश करती है, जो बेहद ही टाइट फिटिंग जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। चंदन का ध्यान उस महिला की तरफ अब भी नहीं पड़ा था। चंदन दूसरे मरीजों का जांच कर रहे थे। वहां पर बहुत मरीज लाइन में लगे थे। जॉब सब मरीज, इसका इलाज हो गया। तब इस महिला का नंबर आया। डॉक्टर चंदन जब उस महिला को देखते हैं, बाकी मरीजों की तरह ही उसे अपनी सीट पर बैठते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि बताओ, तुम्हें दिक्कत क्या है। इस पर महिला डॉक्टर चंदन को जवाब देते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम कमला है। दरअसल मेरे सीने में काफी जोर जोर से दर्द हो रहा है। सीने में दर्द होने की जब बात कहती है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीने में किस तरफ दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब इतना ही सवाल करते हैं, तभी वह महिला तुरंत ही अपना टी शर्ट ऊपर उठा देती है। डॉक्टर साहब जब उस महिला के शरीर को देखते हैं, देखकर एकदम से भौंचक्का रह जाते हैं और तुरंत ही कमला को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमको किसी लेडी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस पर कमला डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहती है कि मैं किसी लेडी डॉक्टर को दिखा तो लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे कोई दवा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब कमला से कुछ और पूछताछ करते हैं, उसके बाद दवा लिख देते हैं और उसको बोल देते हैं कि यह दवा बाहर किसी मेडिकल दुकान से ले लेना, इतना से तुम्हारा दर्द सब सही हो जाएगा। उसके बाद कमला केबिन से बाहर निकल जाती है। लेकिन शाम के समय डॉक्टर चंदन जब अपने घर पर पहुंचते हैं, उनकी नजरों में सिर्फ कमला चल रही थी और कमला की खूबसूरती दिखाई दे रही थी। जैसे तैसे खाना खाकर वह सो तो जाते हैं, फिर भी उनके दिमाग में कमला का खूबसूरती नजर आ रही थी। वह चाहकर भी उसकी खूबसूरती को भुला नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही रात का 1 बजता है, अचानक उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वह सोच रहे थे कि इतनी रात को उनके मोबाइल पर फोन कौन कर सकता है, क्योंकि मोबाइल को थोड़ा दूर पर रखे थे। जब मोबाइल के पास डॉक्टर चंदन जाते हैं, तब उस नंबर को देखते हैं तो नंबर को देखकर पहचान लेते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर पर कमला के नाम के साथ साथ उसका फोटो भी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही फोन उठाते हैं, उधर से कमला कहती है कि डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दिया था उससे मुझे थोड़ा भी आराम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सीने को कोई जोर जोर से दबा रहा है। कमला जब इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनकर डॉक्टर चंदन को भी समझने में देर नहीं लगती है कि कमला उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब कैसे भी करके अपने आप को संभालते हुए उसे एक दवा का नाम बताते हैं और कमला से कहते हैं कि सुबह जाकर मेडिकल से ले लेना। उसके बाद भी सही नहीं होता है तो किसी लेडी डॉक्टर से देखा लेना। इतनी सी बात कहने के बाद फोन कट कर देते हैं। लेकिन इधर अगले दिन डॉक्टर चंदन जब अपना काम खत्म कर लेते हैं, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर यानी शहर में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 12 अक्टूबर की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास कमला फिर से डॉक्टर चंदन के नंबर पर फोन करती है। डॉक्टर चंदन जब फोन उठाते हैं, कमला कहती है कि आपने जो दवा दिया है उससे मुझे आराम तो है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि एक बार आकर मैं आपको दिखा दूं। दोबारा जब डॉक्टर चंदन से मिलने के लिए कहती है, इस पर डॉक्टर साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल मैं इस वक्त क्लिनिक में नहीं, बल्कि ग्वालियर शहर अपने घर पर हूं। लेकिन ग्वालियर शहर में होने की जब बात कहते हैं, यह सुनकर कमला भी एकदम से खुश हो जाती है और डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहती है कि यह काफी इत्तेफाक है कि मैं भी इस वक्त ग्वालियर शहर में ही हूं। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे दें तो मैं आपके घर पर ही आकर आपसे मिल सकती हूं। डॉक्टर चंदन से जब उनके घर पर मिलने के लिए कहती है, डॉक्टर साहब इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि कमला को वह नहीं जानते थे कि उसका घर कहाँ है, वह कहाँ के रहने वाली है। लेकिन कमला जब अपनी जिद पर उतर जाती है, आखिरकार डॉक्टर चंदन अपने घर का एड्रेस कमला को भेज देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद कमला डॉक्टर चंदन के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार कमला जब डॉक्टर चंदन के घर पर पहुंचती है, तो पहले के जैसा ही फिटिंग कपड़े ही नहीं पहनती है, बल्कि बेहतर तरीके से मेकअप भी करके रखी थी।
वह उस वक्त पहले से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतना खूबसूरत कि कोई भी उसको देखकर फिसल जाए, और दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। कमला जब डॉक्टर चंदन के घर पर पहुंचती है तो डॉक्टर चंदन कमला को काफी इज्जत से अपने घर में बिठाते हैं और जाकर किचन से 2 गिलास पानी लेकर आते हैं। पानी का गिलास जब कमला को देते हैं, कमला इस पर हंसते हुए कहती कि मुझे मालूम था कि आप मुझे सिर्फ सफेद पानी ही पिलाएंगे, इसीलिए मैं अपने साथ 2 कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आई हूं। और वह कोल्ड ड्रिंक निकालकर डॉक्टर चंदन के सामने रख देती है। लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक सामने रखती है, डॉक्टर चंदन कमला की तरफ अजीब निगाहों से देखते हैं। इस पर कमला डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया है। मैं मार्केट से कुछ सामान खरीद रही थी, लेकिन दुकानदार के पास छुट्टे पैसे ही नहीं थे, इसीलिए बदले में मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक ले लिया। सोचा कि जब आपके साथ बैठकर बातचीत करूंगी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। जब कोल्ड ड्रिंक का ऑफर करती है, आखिरकार डॉक्टर चंदन उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चंदन एकदम से नशे में चूर हो जाते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद जब डॉक्टर चंदन होश में आते हैं तो देखते हैं कि कमला उनके घर से जा चुकी है। जब अपने घर पर कमला को नहीं देखते, डॉक्टर चंदन एकदम से परेशान हो जाते हैं। दरअसल अब डॉक्टर साहब को डर सताने लगता है कि कहीं कमला ने उनके घर में कोई लूट तो नहीं किया है। इसीलिए डॉक्टर चंदन अपने घर के सामानों को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर स्थिर पड़ा हुआ है। आखिरकार डॉक्टर चंदन राहत की सांस लेते हैं और कमला को फोन भी नहीं करती। छुट्टी बिताने के बाद फिर से भिंड जिले के अपने सरकारी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार 10 नवंबर की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास डॉक्टर चंदन के नंबर पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। डॉक्टर चंदन उस फोन को उठा लेते हैं, लेकिन जब फोन उठाते हैं, फोन करने वाला व्यक्ति डॉक्टर चंदन से एक ही बात कहता है कि आज शाम को आपके घर पर एक पार्सल पहुंचेगा, जिसमें एक सीढ़ी मिलेगी। आप उस सीढ़ी को देख लेना और देखने के बाद 10 लाख का इंतजाम भी कर देना। और अगर 10 लाख का इंतजाम नहीं किया तो यह आपके लिए सही नहीं होगा। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम उमेश है और मैं दोबारा आपको फिर से फोन करूंगा। और इतनी सी बात कहकर फोन करने वाला व्यक्ति फोन काट देता है। यह सारी बात सुनकर चंदन सोच में पड़ जाते हैं और फोन को रख देते हैं। लेकिन जब यह सारी बातें डॉक्टर चंदन सुनते हैं, सुनकर एकदम से बेचैन हो जाते हैं और आखिरकार बेचैनी में ही शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, आखिरकार वादे के मुताबिक डॉक्टर चंदन के घर पर एक पार्सल पहुंच जाता है। वह पार्सल को देखकर शॉक हो जाते हैं कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर चंदन जब उस पार्सल को खोलते हैं तो उसमें से एक सीडी मिलती है। सीडी को लेकर जब कंप्यूटर में चलाकर देखते हैं तो सीडी के अंदर का वीडियो देखकर डॉक्टर चंदन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस वीडियो में डॉक्टर चंदन कमला के साथ संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक हालत में दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद डॉक्टर चंदन के चेहरे पर पसीना आने लगता है। दरअसल डॉक्टर चंदन को भी समझने में देर नहीं लगती है कि अब वह किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं। डॉक्टर चंदन को यह भी मालूम चल जाता है कि इस गिरोह में सिर्फ कमला ही नहीं थी, बल्कि और लोग भी शामिल हैं, क्योंकि फोन करने वाला एक व्यक्ति था। डॉक्टर चंदन को अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह क्या करें, क्योंकि डॉक्टर चंदन जब कमला के नंबर पर फोन करते हैं तो कमला उनका फोन भी नहीं उठाती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को अब यह भी डर सताने लगता है कि वादे के मुताबिक मैं 10 लाख तो दे दूंगा, लेकिन इसका क्या भरोसा है कि अगली बार से वह लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे और वह वीडियो लोगों के सामने नहीं जाएगा। दरअसल डॉक्टर चंदन को अब यह भी डर सताने लगा है कि कहीं वह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच गया तो नौकरी तो जाएगी ही, मैं समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। डॉक्टर चंदन इसी उधेड़-बुन में लगे हुए थे कि तभी 10 दिन का और समय गुजर जाता है और 10 दिनों के अंदर उमेश डॉक्टर के नंबर पर फोन करके पैसों की डिमांड ही नहीं करता है, बल्कि तरह तरह की धमकियां भी देने लगता है। आखिरकार डॉक्टर चंदन अब शांत दिमाग से सोचते हैं कि मैं अब बदनामी की दहलीज पर तो आ ही चुका हूं, क्यों ना एक बार पुलिस की मदद मांग कर देखता हूं। हो सकता है कि शायद इसमें पुलिस मेरी कोई मदद कर सके। यही सोचकर 20 नवंबर को डॉक्टर चंदन ग्वालियर के ईएसपी मनोज कुमार से जाकर मुलाकात करते हैं
और एसपी साहब को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। एसपी साहब जब डॉक्टर चंदन की पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी समझने में देर नहीं लगती है कि डॉक्टर साहब किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसीलिए एसपी साहब क्राइम ब्रांच के टीआई दीपक कुमार को बुलाते हैं और इस मामले को दीपक कुमार के हवाले करते हुए कहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच पड़ताल कीजिए। दीपक कुमार भी इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेते ही नहीं है, बल्कि पूरी कहानी सुनने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम का गठन करते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर चंदन से कहते हैं कि उस व्यक्ति को फोन लगाइए और उससे कहिए कि आकर वह अपना पैसा लेकर जाए। साथ ही साथ जो लोकेशन आप उसे दीजिएगा उस लोकेशन पर हम पहले से ही छिप कर बैठे रहेंगे। दीपक कुमार जब अपना पूरा प्लान बताते हैं, इसी प्लान के थे। अगले दिन 25 नवंबर को डॉक्टर चंदन उमेश के नंबर पर फोन करते हैं और 10 लाख देने के लिए अपने बताए हुए लोकेशन पर बुलाते हैं। वादे के मुताबिक उमेश जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उस लोकेशन पर पहले से ही पुलिस छिपकर बैठी हुई थी और उमेश को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उमेश को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर उमेश से इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ करती है। उमेश सोचता है कि पुलिस की मार से बचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि पुलिस को सब कुछ सच बता दो। इसीलिए उमेश अब कमला के साथ साथ अपने गिरोह के एक और व्यक्ति का नाम लेता है जिसका नाम है अनिल उमेश। जब इन दोनों का नाम लेता है, पुलिस इन दोनों का एड्रेस लेती है और वहां से अनिल के साथ साथ कमला को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब कमला से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि कमला का असली नाम कमला नहीं बल्कि नेहा है, जो मूल रूप से गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली है। नेहा जो शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। नेहा के पति का नाम है लखन, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उरई का रहने वाला है। पुलिस को जब लखन का डिटेल मिल जाता है, पुलिस अब लखन को भी थाने लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जब लखन से पूछताछ करती है तो लखन कहता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम है कि मेरी पत्नी कौन सा काम करती है। इसीलिए पुलिस अब कमला से पूछताछ करती है कि तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और इस काम को तुम लोग कैसे अंजाम देते हो। इस पर कमला जब अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 15 साल पहले गुजरात के सूरत शहर में नेहा और लखन की पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और बातचीत करते करते प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन लखन जब नेहा से शादी करता है, शादी करने के बाद उसे अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश के उरई अपने घर पर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहने लगता है। लखन जो पेशे से एक ड्राइवर है शादी का, जब 1 साल का समय गुजरता है, नेहा एक बच्चे की मां भी बन जाती है। लेकिन बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आता है, लखन इतना पैसा भी नहीं कमा पाता है कि वह अपने घर को बेहतर तरीके से चला सके। इसीलिए नेहा एक दिन अपने पति से कहती है कि मैं भी कोई नौकरी करना चाहती हूं। उसके बाद नेहा अपने इलाके के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगती है। लेकिन नेहा जिस हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है, उसी हॉस्पिटल में नेहा की मुलाकात अनिल से होती है और फिर अनिल के द्वारा ही चंदन से जान पहचान हो जाती है। इधर चंदन का एक दोस्त है जिसका नाम है विकास गुप्ता, जो पहले से शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसका एक बच्चा भी है। दरअसल विकास की नेहा से भी दोस्ती हो जाती है, लेकिन विकास का शादी होने के बावजूद भी अपनी ही साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन उसकी साली का एक डॉक्टर के साथ रिश्ता तय हो चुका था। दरअसल विकास किसी भी कीमत पर अपनी साली की शादी उस डॉक्टर से नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए विकास काफी दिनों से परेशान चल रहा था। इसीलिए विकास अपनी परेशानी को लेकर एक दिन अपने दोस्तों के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी साली का रिश्ता उस डॉक्टर से छुड़वा है। हालांकि चारों जब बात कर रहे थे तभी विकास के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। दरअसल विकास नेहा से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर उस प्लान के अनुसार तुमने मेरा काम कर दिया तो बदले में मैं तुमको 5 लाख दूंगा। काम के बारे में जब पूछती है तो विकास उसे समझाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम कैसे भी करके उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो और उसके बाद मैं वह फोटो और वीडियो को लेकर अपनी साली को दिखाकर उसका रिश्ता तुड़वा दूंगा। और यह काम करने के लिए विकास नेहा को रुपए का लालच भी देता है। नेहा को भी यह काम बिल्कुल आसान लगता है और फिर उस डॉक्टर से जाकर मुलाकात ही नहीं करती है, बल्कि वाकई में उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसा भी लेती है।
एक दिन नेहा जब उस डॉक्टर से मुलाकात करती है, उसे भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है और उसके कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली दवा मिला देती है, जिसे पीने के बाद वह डॉक्टर नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद नेहा अपने साथ साथ उस डॉक्टर के उतार देती है और उस पल का कुछ फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और वह वीडियो लाकर विकास को दे देती है। इधर विकास को जब इस तरह का वीडियो और फोटो मिल जाता है, ले जाकर अपनी साली को दिखा देता है। विकास की साली जब उस फोटो और वीडियो को देखती है, उस डॉक्टर से अपना रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन विकास यहीं पर नहीं रुकता है, बल्कि विकास अब उस वीडियो और फोटो को लेकर उस डॉक्टर को दिखाता है और उसको डरा धमकाकर 10 लाख रुपए भी ऐंठ लेता है। लेकिन जब लाख रुपया मिल जाता है, विकास के दिमाग में एक और षड्यंत्र आ जाता है। दरअसल विकास अब अपने प्लान के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताता है और कहता है कि नेहा ने अपने काम को जितने बेहतर तरीके से अंजाम दिया है, अगर इसी तरीके से नेहा काम करती है तो हम कम ही समय में डॉक्टर लोगों से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। विकास जब अपने पूरे प्लान के बारे में अपने तमाम दोस्तों को बताता है, सब के सब इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नेहा खुद जाकर डॉक्टर से मुलाकात करती है। उनके साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और फिर उन्हीं फोटो और वीडियो को दिखाकर डॉक्टर से मोटी रकम ऐंठ लेती है। लेकिन नेहा जब डॉक्टरों से मुलाकात करने के लिए जाती है, इधर विकास नेहा का नाम बदलकर कमला रख देता है और कमला के नाम से ही एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा देता है। दरअसल कुछ महीनों के अंदर ही यह सब के सब मिलकर 2 डॉक्टर से लगभग 15 लाख की वसूल भी कर लेते हैं और इनका तीसरा टारगेट डॉक्टर चंदन होता है। लेकिन डॉक्टर चंदन इनके जाल में फंस तो जाता है, लेकिन फिर भी काफी शांत दिमाग से काम लेता है और इनको पैसा देने की बजाय जाकर एएसपी आशीष कुमार से मुलाकात कर लेता है। वाकई में कमला जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस कमला की तहरीर पर विकास को भी गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर जाती है, तो मालूम चलता है कि विकास अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। लेकिन उसके घर से पुलिस को विकास का लैपटॉप बरामद हो जाता है। पुलिस जब उस लैपटॉप को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें और भी 20 डॉक्टरों की पूरी लिस्ट बनाकर करके रखा हुआ था। शायद वे 20 डॉक्टर इनका अगला टारगेट होने वाले थे। पुलिस ने इन सारे आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।